बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेशनल फार्मासिस्ट मिसेस सदर बलोच। मैं बात करूंगी आज एक ऐसे टॉपिक पर जो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों में मेरा ख्याल है मौजूद होगा। मजहबी शिद्दत पसंद के बारे में हम जानेंगे कि हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं एक बात की वजाहत करना चाहूँगी कि मजहबी तौर पे हर शख्स अपने मज़हब से कनेक्टेड होता है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो हिंदू है या कोई और भी। और जैसे इस्लाम में बहुत सारे फ़िक़े हैं तो हर शख्स अपने फ़िरके को ठीक समझता है और उसके मुतालिक अपने अमाल को सर अंजाम देता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि हर इंसान अपने मज़हब से इन टच रहना पसंद करता है। दूसरी तरफ अपने मज़हब की इब्तदाई मालूमात भी तकरीबन सबके पास होती है, यानी कि उसी के मुताबिक जितना हो सके वो अमल पैरा होता है। मैं बात करूंगी एक ऐसी कैटेगरी के मुतालिक। कुछ लोग हमारे इर्द गिर्द ऐसे मौजूद हैं, मैं हर एक की बात नहीं करूंगी, कुछ लोग हमारे इर्द गिर्द ऐसे मौजूद हैं जो मज़हब को लेकर या फिर हम इस्लाम में तो ख़ास तौर पे ये चीज़ देखते हैं, मदारिस में रेप होता है, औरतों पे बद चलने के इल्ज़ामात लगाकर। संसार तो खैर इस्लाम का हुक्म है, लेकिन ये कंफर्म नहीं किया जाता कि आया ये बात ठीक है या नहीं है। मगर किसी भी औरत पर इल्ज़ामात लगाकर उसको संसार कर दिया जाना, या फिर मज़हब को लेकर बहुत सारे दीगर पॉइंट्स आप लोगों के सामने हैं। कुछ लोग हैं जो मज़हब को मिसयूज़ करते हैं। बज़ाहिर मजहबी लिबादा ओढ़े हुए होते हैं, लेकिन हकीकत में उनका मज़हब इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ये लोग दिखावे की इबादत करते हैं, दिखावे के तौर पे रहते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, मैं हर एक के मज़हब या हर एक की इबादत पे बात नहीं कर रही, मैं हकीकतन उन लोगों की बात कर रही हूँ। और फितरत का कानून देखिए, क्योंकि पामिस्ट्री किसी जाहिर सी बात है इस्लाम से इसका मतलब ये एक इंसानियत का इल्म है, इंसान से इसका ताल्लुक़ है। तो खुदा ने इस कैटेगरी को, जो मजहबी शिद्दत पसंद लोग हैं, इन लोगों की कैटेगरी को आम लोगों से इतने नुमाया तौर पे अलग करके रखा है कि हमें बड़े वाज़े अंदाज में पता चल जाता है कि ये कौन लोग हैं जो मजहब का लिबादा ओढ़ के दिखावे की इबादत करते हैं। रूह से, अकायद की रूह से और नज़रियात की हकीकत से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। मैं आज आपको इन्हीं अलामात के मुतालिक बताऊंगी कि अगर आप किसी, ज़ाहिर सी बात है हम बहुत सारे मामलात में फ़तवे लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम जाके अपने मुफ्तियाने दीन से, उलमाए दीन से कांटेक्ट करते हैं, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए जिससे हम बात कर रहे हैं क्या वो हमें सही गाइडलाइन दे रहा है या कि वो हम उसके ज़ाहिरी अंदाज से और तरीक़ाकार से धोखा कर रहे हैं। मैं हूँ प्रोफेशनल फार्मासिस्ट मिसेस सदर बलोच, अपने चैनल डिस्कवर योर फ्यूचर के साथ। मेरी मज़ीद वीडियो से अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन के बटन पे ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और मेरी वीडियोस के मुतालिक आप अपनी राय ज़रूर छोड़िएगा और मुझे बताइएगा कि आप मज़ीद किन टॉपिक्स पर सुनना चाहते हैं या किन टॉपिक्स पे आपको मज़ीद मालूमात चाहिए। अंगूठे और पहली उंगली के दरमियान से एक लाइन निकलती है जो ज़िंदगी की लाइन होती है, उसके साथ ही एक और लाइन भी इन टच होती है और वो हथेली के एंड तक बढ़ती हुई चली जाती है। ये दिमाग की लाइन होती है। दिमाग की लाइन से एक शाख निकलकर पहली उंगली की तरफ बढ़ती है और वहीं से मुड़कर ये दूसरी उंगली की तरफ चली जाती है, यानी हाफ ट्रायंगल के तौर पे ये सामने आती है। हाफ ट्रायंगल जैसी शेप इसकी बनी हुई नज़र आती है। ये अलामत मजहबी शिद्दत पसंदों की अलामत होती है, यानी जो लोग मजहबी तौर पे बहुत सख्त गिर और शिद्दत पसंद होते हैं और मतलब मज़हब में धोखा देने वालों की ये अलामत होती है। इस अलामत के मालिक इंसान का ना तो अकायद की रूह से कोई ताल्लुक़ होता है, ना ही वो जज्बा अकीदत से मामूर होते हैं। वो तमाम तर ज़ाहिरी और रस्मी सूरत पे जाते हैं, हकीकत से उनका कोई वास्ता नहीं होता। ये लोग अकड़ से रहते हैं, गरूर और अपनी ज़ाहिरी पाकीज़गी पे, तहारत पे बहुत फ़ख्र व मुबाहात करते हुए नज़र आएंगे। ये चीज़ इनकी तबीयत का हिस्सा होता है और
اس پہ ان کو اتنا غرور ہوتا ہے کہ اپنے علاوہ کسی کو یہ سچا عقیدت مند نہیں سمجھتے. کسی کو کافی ڈکلیئر کر دینا، کسی کو مرتد کہنا، زندیق کہنا یا کچھ بھی، ان کے مطلب ان کے نزدیک دوسرے لوگ کافر ہیں، مرتد ہیں، بالکل عبادت گزار نہیں ہیں. اگر کوئی عبادت کر رہا ہے تو وہ جھوٹا ہے، سچے ہیں تو بس یہی ہیں. یہ خود کو اس حد تک عقیدت مند سمجھتے ہیں اور عبادت گزار سمجھتے ہیں، اور دوسروں کو اس حد تک یہ کمتر اور گھٹیا لوگوں کا شون کرواتے ہیں، بڑی حقارت سے دوسروں کو دیکھتے ہیں. یہ بہت نکتہ چین ہوتے ہیں اور شدید تنقید کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. ہر وقت دوسروں کے عقائد میں کیڑے نکالتے رہتے ہیں. بظاہر تو بہت سختی کے ساتھ صوم و صلات کے پابند ہوتے ہیں، لیکن دل کے بہت سخت لوگ ہوتے ہیں. اپنے گھر والوں پہ، اپنے ارد گرد مذہب کو لے کر بہت سختی کرنے کے عادی بھی ہوتے ہیں. ان میں نہ تو رواداری ہوتی ہے، نہ ہی انسانی احساسات کا احترام ہوتا ہے. ان کی اکڑ، ان کا غرور، ان کی بظاہر تنگ نظری کی علامت ہوتی ہے. یہ لوگ قدرت کی طرف سے بھی الگ کیٹیگری میں رکھے گئے ہیں. بڑی واضح علامت یہ ان کی موجود ہوتی ہے. مذہبی شدت پسندوں کے نام سے ہم ان کو جانتے ہیں. مساجد میں تسبیح لیے ہوئے، یا پھر اگر آپ کہیں اور دیکھیں تو بندوق لیے ہوئے دوسروں کو کافر ڈکلیئر کر کے قتل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس چیز کو یہ برحق سمجھتے ہیں. آپ لوگوں کا واسطہ بھی ایسے بہت سارے لوگوں سے پڑا ہوگا، لیکن جو بظاہر بہت عبادت گزار ہوتے ہیں اور بہت سخت مزاج بھی ہوتے ہیں. آپ اگر ایسے لوگوں کو پہچان کرنا چاہتی ہیں تو ان کے ہاتھ میں یہ علامت دیکھیے. اگر ایسی کوئی علامت ان کے ہاتھ میں موجود ہے تو پھر دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے لوگوں کو پہچانیے اپنے معاشرے میں، تاکہ آپ پر بھی غلط نظریات امپلیمنٹ نہ کیے جائیں. السلام.